आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग वादी प्रकरण चल रहा है। इस क्रम में एध धातु आत्मनेपद के रूपों की सिद्धि की जा रही है। आज लिंग लकार का रूप सिद्ध करना है, इसलिए एध धातु से विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग लकार लाते हैं। लिंग के इकार और अंगकार दोनों की संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप हो जाता है, बच जाता है ल। उस ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में त प्रत्यय लाते हैं आत्मनेपद में, बन जाता है एध त। इस स्थिति में एक सूत्र है लिंगाशीसी। लिंगाशीसी नहीं, लिंगः स्यूट। लिंग लकार को स्यूट का आगम होता है आत्मनेपद हो तब। तो यह आत्मनेपद है, इसलिए लिंग लकार को स्यूट का आगम होगा। स्यूट चूंकि टीत है, इसलिए त के पहले होगा। अब हो जाता है एध स्यूट त। इस स्थिति में कर्तरी सप, इस सूत्र से सप का भी आगम हो जाता है, क्योंकि कर्तृर्थक प्रत्यय परे में है तो। इसलिए सप के सकार पकार का लोप होने पर अ बचता है, जो एध के ध से मिल जाता है। तो एध स्यूट त। स्यूट के सकार को, स्यूट के सकार को लिंगः सलोपो अनंतस्य, अनंत सकार है लिंग का, इसलिए इस सकार का लोप हो जाता है। बन जाता है एध ईऊट। इसके बाद ईऊट है, यू का ऊ और ट दोनों की संज्ञा हो जाती है और दोनों लोप हो जाता है, ई य बच जाता है। तो एध ईय त। इस स्थिति में एध घटक आकार और स्यूट घटक इकार दोनों के स्थान में आ गुना से गुण हो जाता है। तो एधे य त। इसके बाद में य का लोपो व्योर्बली, इस सूत्र से लोप हो जाता है। कहता है कि बल परे में हो तो यकार बकार का लोप होता है। बल परे में है तो का तो, इसलिए य का लोप हो गया, बन गया एधे त। अब यहाँ त का आकार जो है, चूंकि यह इंगित लकार है, इसलिए इसके टी तत्मनेपदानाम तेरे से टी का ये तो नहीं होगा। पेरो घूमता है एधे त। अगला बनाना है एधेयाताम। वह कैसे बनेगा? तो पुनः एध धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में आत्मनेपद बनाना है, इसलिए आताम प्रत्यय लाते हैं। हो जाता है एध आताम। इसके बाद कर्तरी सप से सप कर लें, सप के सकार पकार लोप हो जाएगा।
और बचेगा तो एध के ध से मिल करके पूरा हो जाएगा। एध का ध चूंकि हलंत है, एध आताम। इस स्थिति में पुनः लिंग स्यूट, इस सूत्र से स्यूट का आगम हो जाएगा। स्यूट के तकार का हलंतम से इत संज्ञा, औकार का उपदेश नासिक से इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप। और सकार का लिंग है सलोपो अनंतस्य, लिंग लकार में अनंत सकार का लोप होता है, अर्थात अनंत कहने का मतलब अंत न हो ऐसा स। तो यह स्यूट का स अंत में नहीं है, आगे में है, भी मध्य में है, इसलिए सकार का लोप हो गया। तो एध य आताम। अब ध घटककार और ई स्यूट का जो ई है, दोनों के स्थान में आद गुना से गुण करते हैं तो एधेय आताम। इसके बाद में एधेय आताम, य जाके आताम के आकार से मिल जाता है, एधेयाताम बन जाता है। यहाँ पर भी टीतात्मने पदानाम टेढ़े, इस सूत्र से आताम के आम जो टी है उसका एक तो नहीं होता है, क्योंकि यह इंगित लकार है, टीत लकार नहीं है। इस तरह से एधेत एधेयाताम, अगला रूप एधेरन एधेरन बनाना है। तो एध धातु से यह प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झ प्रत्यय लाते हैं, एध झ बन जाता है। इसके बाद यहाँ सूत्र है झस्य रन, झ के स्थान में लिंग लकार यदि हो तो रन आदेश हो जाता है, तो हो गया एध रन। इसके बाद लिंग स्यूट, इससे स्यूट का आगम होता है, एध स्यूट रन। इसके बाद बीच में कर्तरी शब्द से सब का आगम करते हैं, सकार पकार दोनों की संज्ञा होती है और हलन तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो एध अ, अब ध में अ मिल जाता है, एध स्यूट रन। स्यूट के कूट भाग को पुनः क्रमशः उकार के उपदेशनासिकित से टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, असकार का लिंग सलोपो अनंतस्य, इससे लोप कर दिया जाता है, बच जाता है ई य। अब एध में ध घटक अकार और ईय घटक इकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण करते हैं, तो बन जाता है एधेय रन। इसके बाद र को लोपो व्योरबली से लोप कर देते हैं, जिससे बनता है एधेरन। एधेत एधेयाताम एधेरन बन जाता है। इसके बाद जब मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा होती है तब एध धातु से मध्यम पुरुष एक वचन के विवक्षा में, क्योंकि आत्मने पद बनाना है इसलिए थास प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध थास। इसके बाद कर्तरी सब से सब करें, सकार और प्रकार का लोप करें, बच जाएगा अ, जो ध से मिल जाएगा, एध थास। इस स्थिति में लिंग स्यूट, इस सूत्र से पुनः स्यूट का आगम करें, स्यूट में सकार का भी, उकार का भी और टकार का भी इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, बच जाएगा ईय, एध ईय थास। इसके बाद एध ध घटक अकार और ईय घटक ईकार दोनों के स्थान में
आद गुना से ए कर देंगे। तो ए धेय हास। अब यहाँ भी लोप व्योरबली सूत्र से य का लोप कर देंगे। ए धे हास सकार है, सकार का सासुसरु से रू करेंगे। उकार का देशनास्कित से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप करेंगे। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करेंगे। और खरवसान और विसर्जनिया से खास घटक सब से जो बना हुआ र है उसके स्थान में विसर्ग आदेश कर देंगे। तो बन जाएगा ए धे थाह। इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन बनाने की जब विवक्षा होगी तब एद धातु से आथाम प्रत्यय लाएंगे। एद आथाम। यहाँ भी कर्तरी सब से सब कर लेंगे। एद सब आथाम। सब के सकार और पकार दोनों की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। बच जाएगा अ जो एध के ध से मिल जाएगा। एध आथाम। इस स्थिति में एध और आथाम के बीच में लिंग स्यूट, इससे स्यूट का आगम होगा। स्यूट का आगम चूंकि टीत है इसलिए लिंग को होता है। लिंग यहाँ आथाम है उसके आगे में होगा। तो एध स्यूट आथाम। स्यूट के सकार उकार और टकार दोनों की संज्ञा तस्य लोप लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एध य आथाम। और एध ध घटक ककार और ईय घटक इकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाएगा। ए धे आथाम। यहाँ यह लोप नहीं होगा इसलिए कि वल प्रत्याहार में आ का पाठ नहीं आता है। जहाँ वल परे में रहता है वहीं लोप होता है, इसलिए यह आथाम के आकार से मिल गया। ए धे आथाम। अब आम जो है वह भी चूंकि टीत लकार नहीं है, इंगित लकार है या लिंग लकार है, इसलिए उसके स्थान में टी के स्थान में टीतात्मने पदानाम तेरे इस सूत्र से एत्व नहीं होगा, तब रूप बन जाएगा ए धेयाथाम। इसके बाद मध्यम पुरुष बहुवचन बनाने की जब विवक्षा होगी तब एध धातु से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में ध्वम प्रत्यय लाएंगे। बन जाएगा एध ध्वम। बीच में कर्तरी सब से सब करेंगे। सकार पकार का लोप हो जाएगा। अ बच जाएगा, उस अ से ध मिल जाएगा। तो एध ध्वम। और बीच में लिंग स्यूट से स्यूट का आगम होगा। एध स्यूट ध्वम। स्यूट में टकार की संज्ञा हलंत्यम से, उकार की संज्ञा उद्देश्य नास्कित से और दोनों का तस्य लोप से लोप। इसके बाद सकार का लिंग सलोपो अनंतस्य, इससे लोप हो जाएगा। बच जाएगा ईय। बच गया एध ईय ध्वम। अब एध के ध घटक अकार और ईय घटक इकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाएगा। तो ए धेय ध्वम। और य का यहाँ बल परि में मिल गया इसलिए लोप वियोगवली से लोप हो जाएगा। तो ए धे ध्वम। ध्वम के अम का ए तो यहाँ भी टीतात्मने पदानाम तेरे से नहीं होगा क्योंकि यह इंगित लकार है, टीत लकार में लोप होता है, इसलिए ए धे ध्वम बनकर सिद्ध हो गया। इसके बाद जब उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा होती है तब एद धातु से हम ईड प्रत्यय लाते हैं। एद ईड। ईड में ड लोप हो जाता है। एद ई। यहाँ पर एक सूत्र है लिंगादेशस्य ईटो अथ स्यात्। आने लिंगादेश, लिंगादेश जो
लिंग के स्थान में जो ईट होता है, ईट के स्थान में औत आदेश हो जाता है। तो औत में चूँकि तपरकरण है इसलिए औ बचता है, एध औ। अब इसके बाद कर्तरी शब्द से सप करते हैं, सप के सकार पकार का लोप हो जाता है, बच जाता है अ, एध अ अ। ध जाके सप के अ से मिल जाता है, तो एध अ। इसके बाद लिंग स्यूट से स्यूट का आगम होता है, एध स्यूट अ। इसके बाद स्यूट के टकार और उकार की इत संज्ञा और लोप, ईय सीय बच जाता है, और सीय के सकार को संजुगात दिरंते च, इस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, ईय बच जाता है। अब एध ध घटक कार और ईय घटक इकार के स्थान में आद गुना से गुण होता है, एधे य अ। अब वो य लोप नहीं होता है इसलिए कि बल परे में नहीं है, इसलिए वह य अ के मने ईट के स्थान में जो अ कर दिए थे उस अ से मिल जाता है, बन जाता है एधेय। इसके बाद जब उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा होती है तो वहिंग प्रत्यय लाते हैं, एध वहिंग। वहिंग में अंग संज्ञा से लोप हो जाता है, वही बच जाता है। इस स्थिति में कर्तरी शब्द से पहले सप कर लेंगे, सप के सकार पकार संज्ञा लोप हो जाएगा। इसके बाद में सप का और रह जाएगा, तो ध से मिल जाएगा, एध वही। इसके बाद लिंग स्यूट से स्यूट का आगम होगा, एध स्यूट वही। स्यूट में सकार उकार टकार तीनों का लोप हो जाएगा, बच जाएगा ईय, एध ईय वही। अब एध घटक अकार और ईय घटक इकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाएगा, एधेय वही। और य का लोपो व्योर्बली से लोप हो जाएगा, इसलिए कि बल पर में यहाँ वह मिल गया, बन गया एधे वही, एधेय एधे वही और एधे मही। एधे मही कैसे बनेगा? उत्तम पुरुष बहुवचन की जब विवक्षा होगी तब एध धातु से महिंग प्रत्यय लाएंगे, एध महिंग। महिंग में अंगकार की हलंत्यम सहित संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, एध मही। इसके बाद कर्तरी सप से सप का आगम होगा, सप में सकार प्रकार दोनों की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, अ बच जाता है, तो एध अ मही। इसके बाद ध जाए अ से मिल जाता है, तो एध मही। इसके बाद दोनों के बीच में लिंग स्यूट से स्यूट का आगम होता है, स्यूट में सकार उकार और टकार तीनों लोप हो जाता है, ईय बच जाता है, एद ईय मही। इसके बाद ध के आकार और ईय का इकार दोनों के स्थान में आद गुणाई सूत्र से गुण हो जाता है, तो एधे मही। इस स्थिति में य को लोपो व्योर्बली से लोप करते हैं तो बन जाता है एधे मही। इस तरह एधेत एधेयाताम एधेरन एधेथाह एधेयाथाम एधेध्वम एधेय एधे वही एधे मही। यह एध धातु का आत्मने पद में लिंग लकार का रूप संपन्न होता है। शेष अगली कक्षा में। तो